बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूँ राजन नदीम और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, जैसे जैसे कप्तान की मकबूलियत के अंदर इजाफा होता जा रहा है तो इसी तरह से उसकी मुश्किलात और उसके गिर्द जो मज़ीद जो जाल हैं या मज़ीद गिरा है वो भी तंग होता जा रहा है। हमारे माशरे की बदकिस्मती ये है कि जैसे जो लोग हैं वो किसी चीज़ या ख़बर के ऊपर जो है तस्दीक या उसका बैकग्राउंड जानने के बजाय जो है वो डायरेक्ट रिएक्शन देने की कोशिश करते हैं, और ज़ाहिर है वो फिर जब अथेंटिकेटेड एक क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू उनके जहन में नहीं आता है तो फिर इस तरह के मसाइल जो है वो जन्म लेते हैं। तो थोड़ा बहरहाल आप देखते हैं कि अभी कप्तान के गिर्द नई कौन सी जो है वो तलवार जो है लटकना शुरू हो गई है, और ये बहुत जो है खासी जो है अच्छी खासी हद तक जो है वो उसको नुकसान भी दे सकती है। खबर है जनाब, चौधरी शुजात हुसैन को पार्टी की सदारत से हटाने का फैसला कलअदम करार। आगे देखिएगा, इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की सेंट्रल वर्किंग पार्टी के चौधरी शुजात और तारिक बशीर चीमा को पार्टी ओहदों से हटाने के फैसले को कलअदम करार दे दिया और उनको बहाल कर दिया है। थोड़ा इस चीज़ का बैकग्राउंड आप देखिएगा कि ये असल खबर जो है वो 22 जून 2022 को जनाब आर्टिकल 63A के जब मामला होता है तो अदालत एक सुप्रीम कोर्ट जो है वो 2-3 की रेशो से जजेस जो है वो फैसला देते हैं। जस्टिस मुनारफ रुकन असम्बली का वोट शुमार नहीं होगा, ताहयात नाअहली का फैसला पार्लिमान करे सुप्रीम कोर्ट। आगे थोड़ा देखिएगा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो उमर अता बंदियाल साहब हैं, इनकी जो सरबराही में एक बेंच बना गया था और उन्होंने एक फैसला किया था कि आर्टिकल 1 की तशरीह जो उन्होंने उसके मुतालिक फैसला दिया था कि वोट तो शुमार नहीं होगा जो मुनारफ रुकन होगा, लेकिन उसकी जो जिसका वोट आपने दुरानिया क्या रखना है, उसका जो नाअहली है या नाअहली करनी है या नहीं करनी, उसका उन्होंने फैसला नहीं किया था और वो पार्लिमान के सुपुर्द किया था। अभी थोड़ा आपने देखना है कि इस फैसले से किस तरह से कप्तान के जो है गिर्द एक और तलवार लटकना शुरू हो गई है, क्योंकि असल चीज़ ये होती है और बाकायदा तौर पे वाज़ह भी है, तारीख को है कि आज तक जो है ज़िमनी इंतखाबात में इतना ज़्यादा आवाम का टर्न आउट नहीं होता, और उसके जो नताइज होंगे उसके यही हुआ है कि जो 10-12 सीटों से 15-20 सीटों से कोई भी जब जीतता है तो वो इसी तरह से जीतता है, और जो कोई हारता है तो उसका भी यही होता है कि 10-12-15 सीटों से। तो अभी जो काफ लीग के पास असल में जो सीटें हैं पंजाब के अंदर वो 10 हैं, जो कौमी असम्बली में है उधर 5 हैं, वो इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती हैं क्योंकि वो भी 2-2 की रेशो इस टाइम हुई है। जो PDM या PTI के साथ जो परवेज़ इलाही साहब या वो जो सालिक हुसैन साहब या जो भी मामला है वो आपको पहले ऑलरेडी पता है। अब इधर क्या होगा कि ये तो साफ जाहिर है कि जो वज़ीर आला है वो तो PTI का, क्योंकि जिस तरह से आवाम का रद्द-ए-अमल है या आवाम के अंदर जिस तरह से शऊर आ चुका है तो वो तो PTI का बन जाना है। लेकिन जब बनेगा तो ये आप आज लिख के रख लें ये बात कि वो 10-12 वोटों की जो है बर्तरी से ही बनेगा। तो फिर स्पीकर कहेगा कि जी आप एतमाद का वोट ले लें। जब एतमाद के वोट की बारी आएगी तो फिर ये तलवार या ये चीज़ आपके जहन के अंदर आएगी कि ये तो ऑलरेडी इसी तरह का डिसीजन एक पड़ा था। फिर चौधरी शुजात हुसैन साहब ने आगे क्या होगा, उन्होंने जो है वो जितने मुनारफ अरकान हैं उनको डिसीट करने के लिए इसी तरह एक ख़त लिख देंगे इलेक्शन कमीशन को। तो फिर जैसे अभी बनी नहीं होगी हुकूमत तो खान साहब की हुकूमत या तहरीक इंसाफ की हुकूमत पंजाब भी जो है इनकी गिरफ्त से निकल जाएगा। तो ये जो है अहम तरीन डेवलपमेंट है। थोड़ा आगे चलते हैं और मज़ीद आपसे भी शेयर करते हैं। जनाब, PDM की जो जितनी भी जमातें हैं इनके अंदर फूट पड़ने का सिलसिला जो है वो ज़ोरों शोर से जारी है। तो इसके असरात भी आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि कुछ अर्सा पहले थोड़ा बैकग्राउंड पहले आपको बता देते हैं। 5-6 दिन पहले PDM की जितनी भी जमातें हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक अपना बाकायदा तौर पे एक वो रद्द-ए-अमल दिया और उसके अंदर उन्होंने वाज़ह किया कि जितना भी हमने जो है वो नुकसान बर्दाश्त किया है, सियासी नुकसान, उसको सब सियासी जमातें जो है वो अपने उसके ऊपर लेंगे। तो वहाँ से अब बात जब इस तरह का जब अनाउंसमेंट हो गई तो उसके बाद तो सबको अपने अपने जो है वो जान के अपनी सियासी जान के लाले पड़ना शुरू हो गए। उसके बाद MQM की तरफ से पहले रद्द-ए-अमल आया और इसके बाद जो है वो पीपल्स पार्टी की तरफ से भी एक रद्द-ए-अमल आना शुरू हो गया है। पहले MQM का आपको बताते हैं। MQM का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। अब थोड़ा आप इसके बारे में सोचिएगा कि जब आप 5-6 दिन पहले तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एडमिट करते हैं कि सब ने बोझ जो है सारी जमातों ने अपने जो है सर के ऊपर या अपने कंधों के ऊपर लेना है, लेकिन फिर जाके आप भी आपस में अपनी अपनी टांग खींचते हैं और PDM से दूरी अख्तियार करने की कोशिश करते हैं या अपने आप को अलग करना शुरू करते हैं।
बहरहाल MQM के बारे में कहा कुछ नहीं जा सकता, क्योंकि इन्होंने जब आवाम के पास जाना है तो ये इनके पास तो सीधा साधा बना बनाया जो है वो बहाना तैयार होगा कि हमने इमरान खान के साथ वोट दिया, उसके साथ जो है अब ज्वाइनिंग की तो उधर उसने महंगाई शुरू की, फिर उसके बाद जो है PDM के साथ जब इत्तेहाद किया, जब इन्होंने महंगाई शुरू की या हालात ख़राब हुए तो हम तो फिर जी आपके पास दोबारा आ गए हैं। ये बात आप लिख के रखिएगा कि इनका जो है वो अगला बयानिया यही होगा। इसके बाद ज़रदारी साहब ने पीपल्स पार्टी के बारे में थोड़ी डिस्कशन करते हैं कि उन्होंने किस तरह से जो है अपनी जो है वो टांग खींचना शुरू कर दी है PDM के अंदर से। खबर है जी, कराची वालों के लिए फ़ी यूनिट बिजली 10 रुपये 80 पैसे सस्ती करने का ऐलान। ऐसे मुश्किल हालात में भी कि जब आवाम पहले ही आवाम के ऊपर 35-35 रुपये का अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले एक बोझ डाला जा चुका है, तो उसके बाद जो है आप दूसरे लफ्ज़ों में जो है अभी इस खबर की थोड़ा डिटेल भी आप देखिएगा कि कराची वालों के लिए 10 रुपये 80 पैसे फीस जो है वो सस्ती करने का ऐलान, जबकि जो बाकी सार्फिन हैं मुल्क भर में उधर जो ऐलान है वो 2 रुपये 31 पैसे सस्ती होगी। मतलब इधर से भी इन्होंने जो है वो अपनी, अब क्योंकि ऐसी सिचुएशन एक क्रिएट हो चुकी है, इलेक्शन का माहौल जैसे जैसे बनता जा रहा है कि हर कोई इसी कोशिश में है कि वो अपना सियासी मुस्तकबिल बचाने के चक्कर में है, तो लिहाजा इन्होंने भी एक बहुत बड़ा एक वो अपनी तरफ से जो है वो एक क्रेडिट लेने की कोशिश कर दी है और अपना 10 रुपये, और होनी चाहिए, हम इस चीज़ के ऊपर एतराज़ नहीं करते हैं कि आपने बढ़ाए क्यों हैं या कम क्यों किए हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा जो है वो उसके अंदर डिफरेंस नहीं होना चाहिए कि कराची वालों के लिए जो है वो 10-12 रुपये 11 रुपये जो हिसाब बन रहा है इतनी, और बाकी मुल्क के लिए 2 रुपये 31 पैसे। तो ये चीज़ जो है इधर से साफ ज़ाहिर है कि अभी जो है ज़रदारी साहब ने जो है वो अपने आप को अपलिफ्ट करना शुरू कर दिया है, ख़ास तौर पर सिंध के अंदर। फिर एक और इनकी तरफ से अजीब सा एक जो मुतालबा सामने आता है, आसिफ ज़रदारी का कम अज़ कम माहाना 35,000 तनख्वाह जो है वो मुकर्रर करने का मुतालबा, कि कम अज़ कम तनख्वाह जो है वो मज़दूरों या मेहनत कशों की 35,000 मुकर्रर की जाए। अभी आप थोड़ा इस चीज़ से और मज़ीद वाज़ह हो चुका होगा आपको कि कैसे जब एक तरफ मुल्क जो है वो बदतरीन मुआशी बदहाली का शिकार है तो ये चीज़ गलत नहीं है, ज़ाहिर है होनी चाहिए, लेकिन अभी ऐसे मौके के ऊपर ही क्यों आ रही है कि जब अभी रिसेंटली एक जो है मीटिंग होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं सब PDM की जमातें, और कि उसके अंदर ये करते हैं, फैसला होता है कि सब सियासी बोझ जो है वो बर्दाश्त करेंगे, तो अभी ये सब जो है वो तितर बितर होना शुरू हो गए हैं। MQM का भी आपको पहले बताया है, इसी तरह पीपल्स पार्टी का भी अभी आपके सामने है कि किस तरह जो है वो अपनी जो है वो टांग खींच रहे हैं PDM के जो है स्पेशली दायरा कार से। तो इस चीज़ से आप थोड़ा गौर कीजिएगा इस चीज़ की। नाज़रीन, एक और बहुत बड़ा जो है महंगाई बम जो है आवाम के ऊपर गिरने को तैयार है। थोड़ा खबर पहले देखते हैं। तमाम मुतालबात पर अमल दरामद के लिए पाकिस्तान ने IMF से मज़ीद वक्त मांग लिया। अभी थोड़ा आगे इसकी डिटेल्स देखिएगा कि IMF की जानब से जो जनाब है, ज़राए के मुताबिक IMF की जानब से कहा गया है कि गर्दिशी कर्ज में खातिर-ख्वाह कमी लाई जाए और पेट्रोलियम लेवी की कीमत में 855 अरब रुपए का हदफ जो है वो पूरा किया जाए। पहले क्योंकि काफ़ी ज़्यादा खबरें गर्दिश कर रही थी कि 200 अरब का जो है वो बम गिरने वाला है, या 300 का या 400 अरब का, लेकिन अभी एक और बहुत ज़्यादा जो हैवी बम आएगा। यही वजूहात हैं कि जिसकी वजह से जो है वो सब ने, जितनी भी जमातें हैं इस वक्त PDM के अंदर 12-13 हैं या जो भी हैं, सब ने अपने अपने जो है वो टांगें खींचना शुरू कर दी हैं, क्योंकि सबको ख़ास तौर पे उनको ये अंदाज़ा तो हर सूरत हो चुका है और एक आम इंसान को भी हो चुका है कि किस तरह जो है वो ऐसी सूरत हाल के अंदर इतने जो है कोई भी सियासी अपना नुकसान वो है बर्दाश्त नहीं करेगा। तो ये जो जैसे ही ये खबर आई है तो उसके बाद से जो है वो ज़रदारी साहब के भी जो 2 अजीब से मुतालबात हैं वो आपके सामने हमने पहले रखे हैं, वो भी वो होना शुरू हो गए हैं। मतलब ये इख्तलाफात जो है वो बढ़ते जा रहे हैं PDM की जमातों के अंदर, और ख़ास तौर पर जब से ये IMF के साथ जो है ये डील चल रही है और जैसे ही ये खबर आई है उसी के साथ जो है वो रद्द अमल जो है पीपल्स पार्टी की जानब से या MQM की जानब से वो भी हमने आपके सामने रखा है। लिहाजा एक बहुत बड़ा जो है वो महंगाई का तूफ़ान मुल्क को जो है वो मुतासर करने के लिए अभी तैयार हो रहा है। नाज़रीन, एक और अहम तरीन जो चीज़ एक इंकशाफ होता है आज, थोड़ा खबर आप देख लीजिएगा। सेनेट इजलास, अफसरान को इंतहाई कम कीमत में सरकारी गाड़ियाँ इस्तेमाल करने का इंकशाफ। इसकी डिटेल्स थोड़ा देखिएगा। ओगरापोल में मौजूद गाड़ियाँ ज़रूरत पड़ने पर अफसरान को फराहम की जाती हैं, जो कि अफसरान 10 रुपये फ़ी किलोमीटर पर सरकारी गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, जबकि ओगरा चेयरमैन और मेंबरान के लिए सरकारी गाड़ी का रेट 3 रुपये फ़ी किलोमीटर है।
اور مزے کی بات آپ ذرا سنیے گا، سینیٹر جو ہے کمار نے سستے ریٹ پر گاڑیاں فراہم کرنے پر اعتراض کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ کیا اصول ہے کہ افسران 3 اور 10 روپے فی کلومیٹر گاڑی استعمال کرتے ہیں جبکہ پیٹرول بھی سرکار فراہم کرتی ہے۔ مطلب جو ابھی ریٹ سے آپ اندازہ لگائیے گا کہ جتنا بڑا عہدہ ہے اتنی جو ہے وہ کم 3 روپے ان کو دینے پڑیں گے، اور جس کا عہدہ کم ہے اس کو 10 روپے دینے پڑیں گے۔ اور پیٹرول بھی مزے کی بات یہ ہے اس کا جو خرچہ بھی ہوگا مینٹیننس کا وہ بھی حکومت پورا کر رہی ہے، لہٰذا یہ ایک اہم ترین انکشاف ہوا ہے، اور شاید ابھی تو اس کی مزید تحقیقات ہوں گی تو اس بارے میں علم ہوگا کہ کتنے ارب کا نقصان جو ہے، کیونکہ یہ آج سے تو نہیں شروع ہے، یہ تو شاید جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے یہ کام شروع ہے۔ اور یہ تو جو ہے سینیٹر دنیش کمار ہیں، یہ انڈین ہیں بھارتی، تو انہوں نے ایک انکشاف کیا ہے۔ بہرحال اس چیز کو بھی آپ تھوڑا دیکھیے گا۔ ناظرین تھوڑا آپ جائزہ لیتے ہیں کہ کپتان کے 4 سالوں کا بمقابلہ پی ڈی ایم کے 10 مہینوں کا کہ کتنا کس نے خون چوسا ہے۔ تو عمران خان صاحب جناب بنتے ہیں پرائم منسٹر 17 اگست 2018 کو وزارت عظمیٰ کا حلف لیتے ہیں۔ اس وقت جو ڈالر کی پرائس ہوتی ہے وہ 13 اگست کی آپ کو بتا رہے ہیں، 13 اگست 2018 کو ڈالر کی قیمت تھی 124 روپے۔ پھر جب عمران خان صاحب جو ہے وہ وزارت عظمیٰ کا جو ہے وہ ان سے چلی جاتی ہے تو اس دن جو ڈالر کی قیمت تھی وہ اپریل 10 کو جو ہے اپریل 10 2022 کو 188 روپے پہ ڈالر چھوڑ کے گئے ہیں۔ مینز کہ 124 روپے سے اٹھایا اور 188 روپے جو اضافہ انہوں نے کیا وہ 64 روپے کا تھا، اور 4 سالوں کے دوران عمران خان صاحب نے 64 روپے ان کی دور حکومت میں اضافہ ہوا۔ اس کے بعد تھوڑا ابھی آپ کو جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے اس کا بھی بتاتے ہیں۔ تو اس کا جو ہمارے پاس انالیسس ایک رپورٹ پڑی ہوئی ہے اپریل 10 سے، کیونکہ 11 اپریل کو میاں شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ وزارت عظمیٰ کا حلف لیا تھا، تو اس وقت سے 188 روپے پہ ڈالر تھا، وہی جو کپتان چھوڑ کے گیا تھا۔ اس کے بعد جو ابھی جنوری 31 کی آپ تھوڑا یہ دیکھیے گا، ڈالر کی جو کرنٹ پرائس ہے وہ 270 روپے مارکیٹ کے اوپر ہے، تو اس کا کتنا ہوا ہے 100 روپے کا جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے، بنسبت اس کے کمپیریٹیولی ڈبل سے بھی زیادہ۔ وہ 45 روپے کا 45 روپے کا جو ہے وہ 4 سالوں کے اندر جو ہے اس کا انہوں نے چھوڑا اس کے اوپر اضافہ کرنے کے بعد، اور یہ 10 مہینوں کے بعد جو سچویشن ہے صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ 100 روپے سے زائد اضافہ ہو چکا ہے۔ تو مزید اگر یہ حکومت چلتی ہے یا اس طرح کا جو یہی سسٹم اسی جو حالات ہیں یا معمولات زندگی ہے اسی طرح سے اگر چلتے رہے یا کوئی اس طرح کا ایکشن نہیں لیا گیا تو یہ حالات مزید جو ہے زیادہ گمبھیر ہوں گے۔ تھوڑا آگے آتے ہیں پیٹرول کا۔ ناظرین آپ کو بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب جب اپنی وزارت عظمیٰ جب انہوں نے سنبھالی تو پیٹرول کا ریٹ تھا 112 روپے۔ اس کے بعد یہ ڈیٹ ہے 1/8/2018 کو، 1 اگست کو جو ریٹ تھا پیٹرول کا وہ 112 روپے تھا۔ پھر جب انہوں نے جو ہے وہ حکومت ان سے چلی گئی تو انہوں نے آخری جو ڈیٹ تھا وہ مارچ 31 کو 2022 کو پیٹرول کا ریٹ جو ہے وہ 149 روپے کے اوپر تقریباً 150 روپے کے اوپر چھوڑ کے گئے ہیں۔ یہ تھا 4 سالوں کے دوران جو ریٹ ہے پیٹرول کا وہ۔ ابھی آپ تھوڑا دیکھیے کہ اس کے بعد 10 ماہ کے اندر وہ پیٹرول کا ریٹ جو 4 سالوں میں جو ہے وہ اتنا بڑا وہ ہم نے آپ کو بتایا، اور ابھی جو 10 ماہ کے جو دوران اس مختصر دورانیے میں اس سے ڈبل چلا گیا ہے، 149 سے 250 روپے کے اوپر۔ تو یہ جو حالات ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں ناظرین۔ ابھی تک اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔